नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। जोड़ तथा घटाओ मिश्रित प्रश्न जो इसमें मिक्स रहेगा बच्चों, आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा कि इसमें हमें जोड़ करना है और कब हमें कब जोड़ करना है और कब घटाना करना है। बच्चों इसमें पहला प्रश्न है, रोहन ने संगणक संगणक मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर। वेरी गुड। खरीदने के लिए 27,658 रुपये। प्रिंटर तथा स्कैनर खरीदने के लिए, ये प्रिंटर और स्कैनर भी कंप्यूटर के साथ में आता है, 16,478 रुपये खर्च किए। इन उपकरणों की पैकिंग तथा परिवहन, कोई चीज़ हम खरीदते हैं बच्चों तो उसको डब्बे में रख कर, कागज़ से लपेट कर थैली में रख के दिया जाता है ना, वो उसका पैकिंग हो गया। फिर परिवहन, लाने ले आने का जो खर्च होता है, कोई चीज़ को गाड़ी से, रिक्शे से, टेम्पो से लाया जाता है तो उसे कहते हैं परिवहन। परिवहन पर कुछ खर्च किया गया। यदि रोहन ने कुल 47,000 रुपये खर्च किए हो तो पैकिंग तथा परिवहन पर कितना खर्च किया गया। तो मतलब बच्चों हम उपकरण कितने में खरीदा गया, अगर उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो पैकिंग और परिवहन का समझ में आ जाएगा ना। मैंने यहाँ पे देखो बच्चों आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। 27,658 में क्या था? 27,658 संगणक था ना। 16,478 में क्या था? प्रिंटर और स्कैनर। प्रिंटर और स्कैनर था। वेरी गुड। अब इन उपकरणों को खरीदने में कितने रुपए खर्च हुए वो अगर हम जोड़ लें, 8 कितना हुआ? 16 का 6 यहाँ और एक हासिल, तो 5 और 7 कितना हो गया? जल्दी बोलो। 13 में 5 7 कितना हो गया? हासिल बाद में जोड़ो बच्चों। 5 7 कितना हुआ? 12 में 1 जोड़े तो 13 के 3 और 1 हासिल, 6 4 10 में 1 हासिल जोड़ा तो 11 के 1 नीचे 1 हासिल ऊपर, 7 और 6 कितना हुआ बच्चों? 13 में 1 हासिल जोड़े तो 14 के 4 और 1 हासिल ऊपर, 2 और 1 3 में 1 डाले तो 44,136 रुपये। बच्चों उपकरण की कीमत कितनी आ गई? 44,136 रुपये में हमने कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर खरीदा। ठीक है। टोटल लेकिन खर्चा कितना हुआ है? 47,000। कितना? 47,000। अब हम उपकरण के मूल्य को घटा देंगे तो हमारा परिवहन और पैकिंग का खर्चा निकल जाएगा। 0 में से 6 नहीं गया तो 1 उधार लेगा, हाँ से 7 से, तो यहाँ पे 10 हुआ। फिर ये 7 ने दिया तो खुद 6 हो गया, 10 ने 1 यहाँ दिया तो ये 10 हुआ और ये स्वयं ये 9 हो गया। हाँ, फिर इसने 10 दिया तो ये 9 हो गया और यहाँ आके क्या हो गया? ये 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 9 में से 3 गया, जोर से बोलो। 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 1 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 4 गया 0। 2,864 रुपये ये हमारा पैकिंग तथा परिवहन पर होने वाला खर्च कितना हो गया? 2,864। अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लो बच्चों।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी पौधशाला में कुल 32,140 पौधे तैयार किए गए। उनमें से आम के 12,789 पौधे, सागौन के 10,423 पौधे तथा शेष अन्य प्रकार के पौधे थे। तो अन्य प्रकार के पौधे कितने पौधे थे? इसके लिए बच्चों हम पहले आम का लिख लिए कितने पेड़ थे, पौधे थे। सागौन का लिख लिए कितने पौधे थे। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे। 9 में 3 जोड़े तो कितना आया बच्चों? 12 के 2 हासिल लगा 1। 8 में 2 जोड़े तो 10 में हासिल 1 जोड़ा तो 11 के 1 हासिल 1। 7 और 4 11 में 1 हासिल जोड़े तो 12 के 1 हासिल और 2 नीचे। 2 में 1 जोड़े तो सही 3। 1 में 1 जोड़ा तो 2। बच्चों टोटल पौधे कितने लगाए गए थे? 32,140। अब इसमें से हम आम और सागौन के पौधे माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें अन्य पौधों की संख्या मालूम पड़ जाएगी ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 23,212। अब घटाएंगे, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे, 10 हुआ। 10 में से 2 गया 8। यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया 2। अब 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेगा। तो 11 में से 2 गया तो कितना आएगा बच्चों? 9। 1 में से 3 नहीं जाएगा तो फिर 1 हासिल लेगा और 11 हो जाएगा। 11 में से 3 गया 8। और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया 0। 8,928 अन्य प्रकार के, जो अन्य प्रकार के मिले जुले पौधे थे वो कितने हो गए बच्चों? 8,928। अब बच्चों तीसरा प्रश्न, खेल के मैदान की आसन क्षमता मतलब बैठने की क्षमता 20,750 है। किसी प्रतियोगिता के अवसर पर 8,500 महिलाएं तथा 11,200 पुरुष उपस्थित हुए हों तो उस मैदान के कितने आसन खाली रह गए? इसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पे बना दिया है। महिलाएं कितनी हमारी? 8,500, पुरुष 11,200। अब इसे हम जोड़ लेंगे। 0 में 0 जोड़ा तो 0। 5 में 2 जोड़ा तो बच्चों कितना आया? 7। 8 में 1 जोड़ा तो 9। 1 के नीचे कुछ नहीं, ऊपर तो उतना ही, 19,700। अब हम इसे आसन टोटल जो कुर्सियां रखी गई थी आसन उसमें से घटा देंगे। 5 में से 0 गया 5। 7 में से 7 गया 0। 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे 10। 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे 1 बचा तो 0। 1,050 कितने आसन खाली रह गए बच्चों? 1,050 कुर्सियाँ खाली रह गई थी। बच्चों अब प्रश्न नंबर 4 करेंगे। राम भाऊ के पास 15,000 रुपए थे। उन्होंने 8,570 रुपए का चारा और 4,950 रुपए का अन्य पशु खाद्य जिसमें चूनी खली भी खरीदा, तो उनके पास कितने रुपए बचे होंगे? बच्चों राम भाऊ एक किसान हैं जिन्होंने चारा खरीदा और खाद पशु के लिए खरीदा है, तो उनके पास कितने रुपए बचे होंगे सब कुछ खरीदने के बाद? तो मैंने यहाँ पे बच्चों बना दिया है कि चारा कितने का लिया, पशु खाद्य कितने का लिया है। ठीक है, तो अब इसे जोड़ो। 0 में 0 जोड़ा तो 0। 7 में 5 जोड़ा तो कितना आया बच्चों? 12 के 2 हासिल लगा 1। 5 में 9 जोड़ा तो कितना आया बच्चों? 14 में 1 हासिल जोड़ा तो 15 के 5 और 1 हासिल ऊपर 8 4। 12 में 1 हासिल जोड़ा तो 13। ठीक है बच्चों, अब कितना आया? 13,520। 13,520 उत्तर आया ना। टोटल राम भाऊ के पास कितने रुपए थे? 15,000। कितने थे? 15,000 में से खर्चा कितना किया उन्होंने?
अरे नहीं बच्चा, वो तो जोड़ दिया ना, अब टोटल बताओ ना। 13,520 खर्चा हो गया ना उनका चारा और खाद खरीदने में। तो अब ये हम यहाँ से घटा देंगे। 15,000 वो लेकर घर से निकले थे, 13,520 खर्चा कर दिए। अब उनके पास बचा कितना? 0 में से 0 गया 0, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8। यहाँ पे भी बच्चों ये 10 यहाँ से लिया तो नहीं मिला, तो 5 के पास से लिया तो ये 10 हुआ बच्चों। इसने यहाँ 10 दिया तो ये खुद इसके पास 9 बचा। 9 में से 5 गया 4। 5 ने उधार दिया था तो 5 के पास कितना बचा था? 4। 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो कितने पैसे बचे? 1,480। कितने पैसे बचे किसान के पास? 1,480। यहाँ पे एक बात समझ लो बच्चों, अगर 0 है लगातार तो एक 0 इसके पास जाएगा मांगने, फिर वो 0 उसके पास जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और जो 10 देगा तो वो खुद 9 हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना। अब प्रश्न नंबर 5। ललिता जी ने एक अस्पताल को 75,000 रुपये दान किए, उसमें से 47,500 रुपये के उपकरण तथा 18,240 रुपये की औषधि खरीदी गई। मतलब 47,500 का मशीन और 18,240 की दवाइयाँ खरीदी गई। तो कितनी रकम बची रही? टोटल ललिता जी ने 75,000 दिया है ना बच्चों। खर्चा कितना हुआ है? उपकरण पे और औषधि पे। किस पे हुआ है? उपकरण पे और औषधि पे। तो उसे हम जोड़ लेंगे। 0 में 0 जोड़ा तो 0, 0 में 4 जोड़ा तो 4, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में 8 जोड़ा तो 15, 15 के 1 हासिल, 4 में 1 जोड़ा तो 5 में 1 हासिल जोड़ा तो 6। 65,740 का खर्चा हुआ। अब कितनी रकम बच गई है दान में से? तो खर्च में से दान की गई रकम को घटा दोगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे बच्चों। इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये दोनों मिलके 5 के पास जाएंगे। 5 अपने पास से देगा तो खुद 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर ये 10 इसको जो 0 को देगा तो ये 10 हो गया, और ये खुद कितना हो गया? 9। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 9 में से 7 गया 2, 4 में से 5 नहीं जाएगा बच्चों तो फिर ये एक उधार लेगा, 14 हो गया। 14 में से 5 गया 9। अब यहाँ पे 7 के पास 6 बचा तो 6 में से 0 गया, 6 में से 6 गया तो कितना आया? 0। रकम कुल कितनी बची रह गई? 9,260। कितनी रकम बच गई बच्चों? 9,260। धन्यवाद बच्चों।